गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संधि। इससे पहले हमने लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या शुरू कर रहे हैं, संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग संधि। कितने हैं हमारे मुख्य? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि की परिभाषा, भेद और उदाहरण आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है संख्या? 11। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए संख्या कितनी बताइए स्वर की? 11 है ना। तो 11 में स्वर कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा, जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, है ना। ये हमारे क्या है? स्वर। और व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ। ये हमारे व्यंजन होते हैं। तो कितने होते हैं? 33। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो देखिए आगे स्वर संधि के उदाहरण। वसुर, धन, अरि। अब यहाँ पे देखिए स्वर अ प्लस अ यानी आ, तो क्या बन गया? सुरा री। अब यहाँ पे तो ये ए आ रहा था। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे ये अ कहाँ चला गया? तो जैसे ये है वसुर, तो यहाँ पे ये आया र के यहाँ पे ए की मात्रा आ गई, तो ये आ गया सुरारी। आगे देखिए विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो यहाँ पे कौन सा स्वर है? आ का। ऊपर कौन सा था? अ का। आ प्लस आ। विद्याधन आलय, तो विद्यालय। मुनि धन इंद्र। अब यहाँ पे छोटी ई से बड़ी ई प्लस ई, तो बड़ी बन गया। ठीक है, तो मुनि धन इंद्र। तो यहाँ आगे यहाँ मुनि में छोटी है, तो यहाँ पे ई और ये ई मिलके बड़ी होगी, तो यहाँ ये ई बड़ी लगेगी, तो मुनीन्द्र। श्री प्लस ईश, ई प्लस ई, तो ई, तो क्या हुआ यहाँ पे? श्री। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। अब यहाँ पे ऊ देन ऊ क्या बन गया? छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्वर संधि के प्रकार। अब यहाँ हम जान लेते हैं स्वर संधि के